केवल लोगों को जोड़ भर दिया, आज उनके पास 15-20 लाख इनकम है कि नहीं? क्योंकि जो मोड़ था उसमें उन्होंने जबरदस्त काम किया। लेकिन कोई नागपुर का रहने वाला है, इसने पूरे देश वालों को जोड़ा नहीं, केवल थोड़े लोगों को जोड़ा। आज उसके पास 15 लाख इनकम नहीं है, लेकिन एक नाम है मिस्टर मुकेश कोठारी, आप लोग जानते होंगे। वो पागल के जैसे पूरे हिंदुस्तान में भागा, लोगों को जोड़ दिया। आज वहां भीलवाड़ा घर में बैठा है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की इनकम अपने आप आ रही, उसको कमाना पड़ता है। अपने आप आ रही नहीं, क्यों? क्योंकि जिस मोड पे आरसीएम चला था उसने सबसे ज्यादा उस पर काम किया। समय बदला, ज्वाइनिंग और खरीदारी का मोड आया। उस समय क्या होता था कि जिसकी ज्वाइनिंग कराते थे 100 रुपए का सामान दिलाने की कोशिश करते थे। 1500 की ज्वाइनिंग थी, अगर कोई आदमी उस ज्वाइनिंग के साथ में 100 रुपए का सामान लेता था तो हम लोग अपलाइन को फोन करते थे, सर खरीदारी भी कराया हूं। तो वो जान लेता था कि 100 रुपए कराया हूं, पहले से पता था उसको। तो उस समय अगर किसी को रॉयल्टी करना है तो दिमाग ये लगाया जाता था कि जितने लोग जुड़े हैं सबको सामान दिला देंगे, ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी, 60-70 ज्वाइनिंग कराएंगे, कुछ सामान दिलाएंगे तो रॉयल्टी। लेकिन जिस समय हम लोग अभी जी रहे हैं, इस समय ना तो ज्वाइनिंग से ज्यादा बिजनेस काउंट किया जाता है, ना तो खरीदारी से, सारा बिजनेस सेलिंग से काउंट किया जाता है। ऐसे दिमाग लगाते हैं, अगर 23 लोग डायमंड क्लब कर लें तो ये 15 हो जाएगा। अभी क्या इसका दिमाग लगता है, इसका दिमाग लगता है, ध्यान दीजिए, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। 2022-2025 के बाद एक चौथा मोड़ आने वाला है, चौथा मोड़। शायद आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि रॉयल टीम के माध्यम से जो चीज आरसीएम 5 साल बाद जो आरसीएम में होने वाला है, वो चीज 5 साल पहले आप सुन रहे हो, जो नया मोड़ आने वाला है। ये अभी नहीं आया है, ये आएगा 2025 के बाद। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आज जान ले रहे हो। अगर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया और अंदर बिठा लिया तो 2025 के बाद में सब कुछ अपने आप चलेगा, चलाना आपको नहीं पड़ेगा। और उस मोड का नाम दिया गया है, हिंदी में नाम दिया गया है, अभी उसका इंग्लिश नहीं बनाया गया, कुछ समय बाद इंग्लिश मिलेगा। और उस मोड को बोलते हैं कब्जा मोड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कब्जा कर लेना। क्या बोलते हैं? सुने सर कब्जा मोड? सर पहली बार सुना। कब्जा मोड का मतलब समझिए, कौन सा मोड? कब्जा मोड, कब्जा करना है। अब इसका मतलब समझिए कैसे क्या। आरसीएम का निर्णय है कि पूरे देश में डिपो खुलेगा, और जिस जिले में डिपो खुलता है उस जिलों में तड़ातड़ फटाफट पीयूसी खुलता है। अब आप कल्पना करके देखिए, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, उसको समझने की बढ़िया से कोशिश करिए। सपोज करिए एक जिले का हम एग्जांपल लेते हैं, नागपुर के अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट बताइए महाराष्ट्र का। वर्धा डिस्ट्रिक्ट, चलिए अमरावती या वर्धा, जहां डिपो ना हो। वर्धा में डिपो है? क्या हुआ दीदी? ध्यान दीजिएगा, सब लोग समझे। वर्धा में आरसीएम ने डिपो खोला। अभी आप मोबाइल ऐप से देखिए तो वर्धा में आरसीएम की पीयूसी हो सकता है 10, 12, 20 पीयूसी हो। लेकिन जैसे यहां डिपो खुलेगा, पीयूसी हर महीने 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। पीयूसी कहां कहां खुलेगा समझिए। इस वर्धा जिले में ऐसी 100-200 बाजार होती है, जिसको चौराहा बोलते हैं या मार्केट बोलते हैं। उसका आलम कैसे होता है, अगर कोई ऐसा हाईवे गया हो और ऐसे साइड से कोई रोड आया हो तो एक चौराहा बन जाता है। जैसे भगवानपुर चौराहा, ऐसा कुछ बनता नहीं है। सरोजनी नगर चौराहा, अमरोहा, गोसाईगंज, जोड़सोड़, ऐसे जो भी बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? ध्यान दीजिए सब। इस मार्केट में क्या होता है सर? इस मार्केट में क्या होता है? पीछे दिख रहा है सर? इस मार्केट में क्या होता है कि इस रोड के इस तरफ और रोड के इस तरफ दुकानें खुलती हैं। किसकी दुकानें रहेंगी? 2, 4, 5, 10 परचून की, 4-5 दुकानें चाय की, 2, 4, 5 दुकानें मिठाई की, 2-3 दुकानें ज्वेलर्स की, 1-2 दुकानें जूता चप्पल की, कपड़े की दुकानें, बर्तन की दुकानें, खेती किसानी का जो कीटनाशक आता है उसकी दुकानें,
और हो सकता है कि एक दो होटल हो और हो सकता है कि वहां पे एक पेट्रोल पंप हो। अगर बात किया जाए जिस बाजार में 100 दुकानें होती हैं, इस टाइप के कितनी बाजार वर्धा में होगी? अनुमान लगेगा 100-200 बाजार होगी, ध्यान दीजिए, लगभग 200 बाजार होगी। आप ध्यान दीजिएगा, जहां पे 100-200 दुकानें हैं, सब दुकानों में कुछ ना कुछ बिकता होगा। तो वहां पे जो सामान बिकता है उसको खरीदने के लिए जापान के लोग आते हैं, यस या नो? अब इससे पता लग रहा है कि आप लोग ज्यादा खा के हैं कि कम खा के हैं। अभी जिसने यहाँ तक पूरा खा लिया है वो तो यही बोलेगा जापान से। क्यों सर? यस। बुरा मत मानिएगा। जब इस चौराहे पे माल बिकता है, सामान बिकता है, तो खरीदार कहाँ के होते हैं? उसी बाजार के अगल बगल के लोग। मान लीजिए इस बाजार में 1 करोड़ का माल एक महीने बिकता है, जरूरत का चाहिए, अपने आप बिकता है कि नहीं बताओ? अपने आप बिकता है। तो जिस बाजार में 1 करोड़ का सामान लोग खरीदते हैं, क्या उस बाजार में अगर आरसीएम का एक दुकान खोल दिया जाए तो क्या 5 लाख का भी सामान नहीं बिकेगा? जबकि हमारे यहाँ क्या है, बर्तन भी मिलेगा, हमारे यहाँ कपड़ा भी, हमारे यहाँ जूता चप्पल भी, हमारे यहाँ खेती किसानी का भी, हमारे यहाँ सेहत का भी चीज मिलेगा, हमारे यहाँ आटा भी मिलेगा, हमारे यहाँ तेल भी मिलेगा। तो जिन बाजारों में 1 करोड़ की बिक्री है, अगर ईमानदारी से एक आरसीएम का शोरूम खुल जाए तो क्या 5-6 लाख का बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अभी तक की समस्या क्या थी? डिपो नहीं था। अगर आप इस बाजार में पीयूसी खुलवाओ तो पीयूसी की सबसे बड़ी समस्या, उसको माल अच्छे से नहीं मिलेगा क्योंकि डिपो दूर है, इसीलिए यहाँ पे ये पीयूसी खुल नहीं है। ध्यान दीजिए, 2-3 साल के अंदर वर्धा जिले में जब डिपो खुल जाएगा, 6 महीना 3 साल के अंदर, ये जितनी 200 बाजार हैं, सारी की सारी बाजार में कम से कम एक आरसीएम का शोरूम खुल जाएगा। अब जब शोरूम खुल जाएगा तो उस मार्केट के अगल बगल के लोग अपने आप वहां के सामान लेंगे नहीं लेंगे? 5 लाख का बिकेगा। अब जिस व्यक्ति ने उस मार्केट में अपना पीयूसी खुलवा लिया, उस बाजार पे उसका कब्जा हो गया, दूसरी टीम वहां पे पीयूसी खुलवा नहीं सकती। जिंदगी के लिए अपने आप 5 लाख का बिजनेस उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी मोड को बोलते हैं कब्जा मोड। क्योंकि इस समय पूरे हिंदुस्तान में इस कदर डिपो खुल रहे हैं, आप केवल देखो 18 साल के इतिहास में आरसीएम ने केवल 80 डिपो बनाए। केवल 1.5 से 2 साल के अंदर आरसीएम के डिपो की संख्या 163 हो गई 2 महीने पहले। अगर आज आप डिपो काउंट करोगे तो 170 हो जाएगा। बड़ा तेजी से डिपो खुल रहा है, ऐसा 20 साल में कभी नहीं हुआ। अब जब डिपो खुलेगा तो जगह जगह पीयूसी खुलेगा, और जहां पीयूसी खुल गया वो जगह कब्जा हो गया। जिसने ज्यादा कब्जा कर लिया लोग अपने आप खरीदेंगे। अब आप समझिए कामयाबी का फॉर्मूला क्या बदल रहा है। पहले फॉर्मूला था 80-90 ज्वाइनिंग होगी तो 1-15, बाद में फॉर्मूला बना कि 60-70 ज्वाइनिंग होगी, कुछ लोग खरीदारी करेंगे तो 1-15 होगा। अभी का फॉर्मूला क्या चल रहा है कि 23 लोगों को सामान बेचने वाला बना दो, आपका अपने आप 1-15 होगा। आने वाले 3 साल के अंदर आप देखिएगा, 2 साल के अंदर देखिएगा, कामयाबी का फॉर्मूला ना तो डायमंड क्लब रहेगा, ना तो डिस्प्ले वाल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जिस कदर ये प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, जिस कदर ये सामान लॉन्च कर रहे हैं, लोगों की मजबूरी रहेगी खरीदना। कामयाबी का फॉर्मूला क्या बनेगा कि भैया अगर आपके एक लाइन में 3.5 लाख का बिजनेस हो गया है, क्या करो, अपने घर के अगल बगल एक बाजार ढूंढो और उस बाजार में एक पीयूसी खुलवा दो। क्या खुलवा दो? और पीयूसी खुलवाने के बाद में उस बाजार को विकसित कर दो, डेवलप कर दो, वहां लोगों को ट्रेनिंग चालू कर दो, प्रोडक्ट का अवेयरनेस दे दो। अपने आप एक पीयूसी से लगभग 1 लाख का बिजनेस निकलना चालू कर दो। आने वाले समय में सफलता का पैमाना ये बनने वाला है, एक बाजार पे कब्जा करोगे 1 लाख का बिजनेस मिलेगा, दूसरा बाजार पे कब्जा करोगे 1 लाख और मिलेगा, 3 बाजार पे कब्जा करो 3 लाख का हो जाएगा, 4 बाजार पे कब्जा करो। आपको ये बातें मैं बताऊंगा, वॉलमार्ट, बिग बाजार, जगह जगह बाहर की चीजें आती हैं। अगर नागपुर में एक वॉलमार्ट खुल जाए, केवल खुल जाए,
तो 1-2 करोड़ का अपने आप बिकेगा कि नहीं बताओ? केवल वॉलमार्ट ने नागपुर को कब्जा भर कर लिया, अपने आप बिकेगा नहीं बिकेगा? आने वाले समय में यही होने वाला है कि आपकी सेकेंड लेग में एक अच्छी बाजार में एक पीयूसी खुल गया, आपने ईमानदारी से इसको डीलिंग किया तो 1 लाख का बिजनेस इस बाजार पे आएगा, यानी एक बाजार पे आपका कब्जा हो गया। सबने बात की 1 लाख की इनकम, आप सब लोग भी चाहते हैं, बस केवल एक सर चाहते हैं, बस 1 लाख की इनकम चाहते हैं। वरना क्या रहेगा? फार्मूला बदल गया। अभी आप क्या करते हैं? 2 ज्वाइनिंग यहां 2 ज्वाइनिंग वहां, सोचते हैं रॉयल्टी आएगा। ये 20 साल पुराना तरीका। दूसरा तरीका, आप ये सोचते हैं लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, उनके घर में सामान पहुंचा दूंगा, 1-15 हो जाएगा। ये आज से 8-10 साल पहले तरीका। अभी आप क्या बोलते हैं? 23 लोगों का डायमंड क्लब कराते हैं, सोचते हैं कि 1-15 हो जाएगा। ये अभी का तरीका है। लेकिन 2025 का तरीका क्या है? एक बाजार पे अच्छे से अपनी सेकंड लेग में पीयूसी खुलवा दो, 1-15 अपने आप हो जाएगा। ये होगा 2025 में, लेकिन अभी से इस पे काम करना चालू करना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की जरूरत है। छोटी सी बात बोलूं, पहले के सिस्टम में क्या था? अगर किसी मार्केट में आपको पीयूसी डलवाना हो तो पहले का रूल था कि 2-2.5 लोगों की टीम बनाओ फिर पीयूसी खुलवाओ। रूल था कि नहीं? आप लोग भी सुने होंगे। आखिर पीयूसी खुलवा देंगे, 5 लाख रुपया लगवा लेंगे, लेकिन बिकेगा कैसे? ये था। बात का रूल क्या गया कि ज्वाइनिंग करो और लोगों के घर में सामान अगर जाएगा तो पीयूसी चलेगा। अभी का रूल क्या है? अगर पीयूसी खुलवा दिए और 2-4 डायमंड क्लब करवा दिए तो पीयूसी चलता है। लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एक बाजार में अगर आपको 250 आदमी ज्वाइनिंग कराना है, 3 साल आपको लग जाएगा, आप ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? उस बाजार में पीयूसी खुलवाओ, पहले पीयूसी खुला के उस बाजार को कब्जा करो। अब जब पीयूसी खुल जाएगा, बड़ा सा बोर्ड लग जाएगा, तो उस बाजार में जितने पुराने लोग आरसीएम वाले होंगे, 8-10 लोग होंगे, वो लोग चल के आएंगे। जो आदमी 5 लाख 10 लाख लगा के आरसीएम का शोरूम खोलेगा, वो क्या करेगा? वो लिस्ट बनाएगा, कुछ लोगों को ज्वाइन कराएगा। यानी जिस बाजार में आप पहले सोचते थे कि 250 लोग हो जाए फिर पीयूसी खुलवाएं, अगर अभी आप सोचोगे कि 250 लोग हो जाए फिर पीयूसी खुलवाएं, 2.5 साल में नहीं, लेकिन पहले पीयूसी खुलवा के कब्जा कर लिए, अपने आप 250 लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा प्रोडक्ट आरसीएम ला रहा है कि जो बेचना नहीं पड़ेगा, अपने आप। एक लाइव बात बोलता हूं, आप शायद उससे एग्री हो। ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसके सेकंड लेग में मुश्किल से 10,000 के अंदर का बिजनेस जाता हो, कोई ऐसा खड़ा हो जिसका 5-10 हजार का बिजनेस जाता हो। यस, वेरी गुड सर। मान लीजिए 5-10 हजार का बिजनेस जाता है। आपके अगल बगल में एक ऐसा कोई मार्केट आप ढूंढिए, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर मान लीजिए, और वहां पे एक आदमी की ज्वाइनिंग कराइए। कोशिश करिए वहां 2-3-4 दिन के अंदर एक आरसीएम का बढ़िया शोरूम खुल जाए। पहले कोशिश करिए। जब शोरूम खुल जाएगा, आप वहां पे हर हफ्ते जाते रहिए, ईमानदारी से रहिए, पीयूसी पे उधार व्यवहार ना करिए, कोई गलत जानकारी मत दीजिए, वहां पे जाइए, फील्डिंग करिए। 1 महीने के अंदर इसी दिसंबर में अगर आपका बिजनेस 30-40 हजार ना हो जाए बताइए आप। क्योंकि जो 5 लाख लगाएगा वो भी लिस्ट बनाएगा, वो भी नात बात रिश्तेदार को जोड़ेगा, ओपनिंग में कार्ड छपवाएगा, 2-4-10 लोगों को लाएगा, वो खुद डायमंड क्लब करेगा। और जब आप एक दुकान खुलवा देंगे तो आपका भी टेंशन बढ़ेगा कि वहां टीम बनाना है। यानी जिस बिजनेस के लिए आप 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हो कि मेरा 40 हो जाए, केवल एक बाजार पे कब्जा भर हो गया, 30-40 हजार का बिजनेस अपने आप आ जाए। बस क्या है, उसका स्टॉक गड़बड़ ना करो, कोई मिस गाइड ना करो। अगर आपको चाहिए कि ये बिजनेस 50 हजार का आने लगे, तो थोड़ा सा एक वहां बड़ा प्रोग्राम करा दो, फुट ट्रेनिंग करा दो, तो 50 हजार का बिजनेस लगभग एक दुकान देगी। अब आपको अगर 5 लाख का बिजनेस करना है तो 10 बाजार में कब्जा कर लो, अपने आप टेक्निकल अचीवर बन जाओ, केवल कब्जा कर लेने मात्र से। ध्यान दीजिए। थैंक यू बेटी। ये बात आपको सच लगी नहीं सर? जी।
ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। जब ज्वाइनिंग बोर्ड पे काम हो रहा था तो मिस्टर मुकेश कोठारी, मिस्टर राजा राम सारंग लोगों ने क्या किया, उन्होंने और दिमाग नहीं लगाया, केवल जोड़ा खूब लोगों को। अब अपने आप उनका बिजनेस हो रहा है नहीं बताओ। देखिए 2 घंटे से हम लोग क्या चिल्ला रहे हैं, उन्हीं के लिए तो चिल्ला रहे हैं। ये करना है, वो करना है, आलू का पराठा आएगा, ये आएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिन्होंने केवल जोड़ दिया भर, उनका बिजनेस अपने आप हो रहा है। भाई आप अपने लिए साड़ी अपने आप खरीद लो, लेकिन जिन लोगों ने उस समय दिमाग लगाया, ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ा, चाहे वो मुकेश कोठारी का अप्लाई नहीं क्यों ना हो, लेकिन अभी वो संघर्ष कर रहे हैं। कुछ उसी तरीके से जिस व्यक्ति ने आज के समय में जगह जगह मार्केट में 10-10, 20-20, 50-50 फिटनेस सेंटर खुलवा दिया, इतना प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बढ़ा है कि अपने आप वो एमरल्ड होगा, अपने आप उसका रूबी आएगा, अपने आप उसका सफाई रहेगा। ये बात जान लीजिए। अब करना क्या रहेगा सभी लोगों को 2025 वाले मोड पे अभी से काम चालू करना है। अभी दीदी का शायद नया रोटी हुआ है, एक बार दीदी खड़े हो गए। मैं दीदी का एग्जांपल लेके मैं बात करूंगा, सबके लिए रहेगा। अभी आपने प्रयास करके रोटी किया, अभी करना क्या है, एक ऐसा बाजार ढूंढो और वहां अपने सेकंड लेग का एक पीयूसी खोलो। आप देखेंगे आपका रोटी अपने आप बन जाता है, क्योंकि उसकी फिर टीम बनेगा, लोग डायमंड क्लब करेंगे, डिस्प्ले वाल करेंगे। यानी एक पीयूसी खुल गया तो 1 लाख का बिजनेस आएगा। आप ध्यान दीजिए, अभी से लेके दोनों लोग मिलकर और अगले साल जुलाई अगस्त तक ऐसी 25 बाजार पे कब्जा करने के लिए सोचो। सेकंड लेग कोशिश करो, हो जाएगा। जितने आपके ईगल वाले हैं, ओपनर वाले हैं, उनको बोलो 2-2 बाजार वो कब्जा करें, यानी 25 बाजार पे कब्जा हो गया। अगले साल के एंड तक अगर एक बाजार से 1 लाख का बिजनेस आएगा और 25 बाजार से 25 लाख का बिजनेस आएगा, यानी आप एमरल्ड बन जाओगे, 1 लाख का इनकम आएगा। और जब 1 लाख की इनकम लगातार आएगी तो कार भी ले लेंगे, उसमें दोनों लोग घूमने भी जाएंगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा? yes, शुक्रिया, आपके लिए एक बार ताली हो जाए। आज के प्रोग्राम से एक ही बात लेके जाना है कि जगह जगह बाजार पे आपकी सेकंड लेग में पीयूसी खुल जाए, यानी जल्दी जल्दी कब्जा हो जाए। जब कब्जा हो जाएगा तो बिजनेस तो अपने आप निकलेगा, यानी धंधा, वॉल्यूम, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। इस बात की गारंटी है। लाइव एग्जांपल है, आप समझ लीजिए। आपके सेकंड में से 2 पीयूसी, 2 साल पहले का बिजनेस अभी के बिजनेस में फर्क है कि नहीं? अभी देखते होंगे कि एक पीयूसी से 30-40 हजार का आ रहा है, दूसरे से 30-40 का, तो लगभग 1 लाख हो जाएगा। अब यही 8 पीयूसी हो जाए, ध्यान देना, 2 हुआ है 8 हो जाए, तो लगभग 10 लाख का बिजनेस हो जाएगा। इतना आसान तरीका है, अभी इस बिजनेस में आ गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2025 के बाद सब जगह पीयूसी खुल जाएगा, सब जगह खुल जाएगा, कोई जगह बचेगा नहीं। फिर जो कोई बिजनेस करना चाहेगा तो बड़े बड़े प्रोग्राम में इसी बात का चर्चा किया जाएगा, अगर कैसे तैसे करके व्यवस्था बना के एक बाजार पे पीयूसी खुलवा दो, यानी एक जगह कब्जा कर दो तो रॉयल्टी बन जाओ, क्योंकि लोग अपने आप खरीदेंगे ना। जब झाड़ू आएगा, बर्तन आएगा, ये सब आएगा, लोग अपने आप खरीदेंगे। यानी 2025 के बाद लोग सोचेंगे कि कब्जा कहां करूं, सब जगह हो चुका रहेगा। रॉयल्टी मानो 5 साल पहले आपको बताया जा रहा है, कम से कम 100 बाजार पे कब्जा करो, एक बाजार से 1 लाख का बिजनेस आएगा, 100 बाजार से 100 लाख का बिजनेस हो जाएगा, यानी 1 करोड़ का बिजनेस आपका हो सकता है। मजा आएगा? हमें एमरल्ड बनना है, तभी 1 लाख की इनकम आएगी। अब ध्यान दीजिए, जो कोई एमरल्ड बन चुका है, जो कोई हमसे पहले एमरल्ड बन चुका है, पूछिए उससे कि क्या उसके सेकंड लेग में 10-15 पीयूसी उसका है कि नहीं, पूछिए, जरूर होगा। 20 पीयूसी होगा कि नहीं जो एमरल्ड बन चुका है? हम एमरल्ड बनना चाह रहे हैं लेकिन पीयूसी नहीं खुलवा रहे हैं, एमरल्ड बनेंगे? इतना बड़ा लॉजिक बता रहे हैं। अगर आपको बनना है मिस्टर राजा राम सारंग स्टार सफायर, तो क्या उनके सेकंड लेग में 1000-2000 पीयूसी होंगे नहीं होंगे?
अब हम पीयूसी खुलवा ले रहे हैं अपनी टीम का। हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे शहर में जो दूसरा पीयूसी खुला है क्रॉस लाइन वाला, उसी पीयूसी से अपना काम करना चाह रहे हैं। यानी उधार वाले काम से काम हो रहा है, रेंट पे काम हो रहा है। आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा, घर कितना भी बड़ा हो, अगर रेंट का घर हो तो सुकून नहीं मिलता, मजा नहीं आता। अपना घर हो बेशक छोटा हो, लेकिन मजा आएगा नहीं आएगा। आपका टीम का पीयूसी आपके सेकंड लेग का पीयूसी है, तो वहां जाने में मजा आएगा। लेकिन क्रॉस लाइन का पीयूसी हो, चाहे वंडर रोड हो, वहां पे वो चीज मिलेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि किराए वाले पीयूसी से काम नहीं चलाना है, अपने खुद के पीयूसी खुलवाना है। अगर अमरावती में आपका टीम हो गया, अमरावती में बड़ा सा वंडर रोड खुला है, फिर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके ज्वाइनिंग कराऊं, ऐसा करूं, ये गलत तरीका है। आपका पीयूसी पहले वहां खुलना चाहिए, ताकि अमरावती के एक बाजार पे आपका कब्जा हो जाए। यानी जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में खुद का टावर होना चाहिए। किसका टावर? खुद का। अगर किराए का टावर रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक बात बताता हूं, आपको मजा आएगा। आपने नाम सुना होगा यूनिनार का। यूनिनार का नाम सुने सर? आपने नाम सुना होगा टेलीनार, बाद में बन गया वही। आपने नाम सुना होगा एयरसेल का, आपने नाम सुना होगा टाटा इंडिकॉम का, और आपने डोकोमो का नाम सुना होगा। उसका ऐड आता ना, डू 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 ऐसे करके आता। ये लोग क्या थे, ये लोग सिम बना के पूरे देश वालों को बेच दिए। जगह जगह बड़ी बड़ी जगहों पे इनके ऑफिस खुले थे, यूनिनार का, डोकोमो का खुला था कि नहीं खुला? लेकिन इन लोगों ने क्या किया, खुद का टावर नहीं लगाया कहीं। ये लोग क्या करते थे, दूसरे के टावर पे किराया देके अपना काम करते थे। दूसरे टावर का मतलब समझिए, कभी आप देखते होंगे अगर ऐसे बड़ा सा टावर लगा है कहीं पे, तो उसमें बहुत सारा डिब्बा फिट होता है। वो होता क्या है, अगर वोडाफोन टावर है तो वोडाफोन का 2 डिब्बा होगा, बाकी अगर 4 डिब्बा और टंगा है तो वो इन कंपनियों का डिब्बा था, किराए पे डिब्बा टांग देते थे। ये लोग क्या बोले थे, भैया आप टावर बना रहे हो तो मेरा भी 2 डिब्बा टांग देना, हम 10,000 महीना देंगे। लेकिन खुद का टावर लगाने पे लोग ध्यान। जब जियो का धमाका आया, इनको डिब्बे का किराया देने का पैसा नहीं बचा, क्योंकि खुद का टावर तो था नहीं। और रातों रात छोटी सी दुकान आपके एरिया में होती है, अगर वो दुकानदार बंद करने वाला होता है तो 6 महीने पहले पता लगता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े ऑफिस हैं, कब डोकोमो का ऑफिस बंद हुआ, कब एयरसेल बंद हुआ, कब इंडिका बंद हुआ, पता लगा। यानी रात रात में इनका दुकान बंद कर दिया जियो ने, क्योंकि इन्होंने खुद का टावर